गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु ही देव महेश्वरम। लवन के लिए गुरु ही साक्षात बैठ गए चला करी जाके मन चले गए ध्यान परम लग रहा है। ब्रह्मा आपको अपना काम रहेगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र उससे संगीत में है। इस मंत्रों के साथ साथ धन्यवाद का भी भाव हमें देना है। जैसे अभी ये जो म्यूजिक बज रहा था धन्यवाद का, तो इस म्यूजिक में भी धन्यवाद का भाव है। जैसे कि सबसे पहले हमारे जीवन में माता पिता हमारे गुरु बनते हैं। आज तक हर व्यक्ति अगर प्रार्थना भी करता है ना, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, जहां भी अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो सिर्फ मांग करता है, मांगता है। चाहे वो जो भी मांग हो, संपत्ति का मांग हो, बीमारी अगर हुआ है तो ठीक हो जाए उसकी मांग हो, बहुत सारी वासनाएं हमारी जो पूरा नहीं हो पाती है उसकी मांग है। तो सिर्फ व्यक्ति मांगने के लिए जाता है, प्रार्थना भी अगर करता है तो मांगने के लिए। अगर मांग नहीं भी होता है तो डर की वजह से प्रार्थना करता है, यानी डर फ्यूचर का लेकर के कि हमें कुछ फ्यूचर में हो नहीं जाए। तो डर और मांग के साथ हमारी प्रार्थनाएं चलती है। लेकिन आज जो हम यहाँ इस मंत्रों के माध्यम से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, यानी गुरु को धन्यवाद देते हुए, स्वयं को धन्यवाद देते हुए, इस पूरे सृष्टि को धन्यवाद देते हुए इस ध्यान में हमें प्रवेश करना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का भाव रखेंगे। जैसे कि हमारा जन्म तो हमारे माँ बाप के माध्यम से होता है, उसके पहले हमारा जन्म इस सृष्टि के माध्यम से होता है। सबसे पहला हमारा माता पिता, ये पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड होता है, क्योंकि उसी से हम जन्माए जाते हैं। माध्यम माता पिता बनते हैं, एक द्वार बनते हैं जिस द्वार से हम गुजर जाते हैं। वो हमारे माता पिता नहीं है अगर गौर से देखा जाए तो। क्योंकि वो एक द्वार बनते हैं जिस द्वार से हम गुजरते हैं। ऐसे अनंत अनंत जन्मों में कितने द्वार से हम गुजरे हुए हैं। तो बहुत सारे हमारे माता पिता होंगे, हर जन्म में अलग अलग माता पिता रहे होंगे। कभी जानवर, कभी वृक्ष के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। तो हर द्वार से हम गुजर जाते हैं, लेकिन वास्तविक माता पिता हमारा कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, जिसके माध्यम से हम किसी द्वार से गुजर जाते हैं। तो इन सबको हमें धन्यवाद देना है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद जो होता है गुरु का होता है। उसका ऋण शिष्य कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो हमें इस आवागमन से छुटकारा दिलाता है, इन दुखों से मुक्त करता है और इस आवागमन से हमें छुटकारा दिलाता है। वहीं गुरु जो कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें लेके जाता है, प्रकाश का रास्ता बताता है। आखिर ईश्वर कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है,
इस सबके बारे में गुरु ही माध्यम बनता है, जो हमें बताता है इस मार्ग को, हमें अपने साथ लेकर के जाता है कुछ दूर तक। नाव बनता है जिस नाव में हम सवार होते हैं उस पार जाने के लिए। तो गुरु का ऋण जो है कभी चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी एक भीतर धन्यवाद का भाव गुरु के प्रति, इस ईश्वर के प्रति, इस पूरे विराट अस्तित्व के प्रति और स्वयं के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी धन्यवाद के भाव से भरना है। इसलिए कि अगर हमारा ये शरीर नहीं होता तो मुक्ति का मार्ग भी नहीं होता, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम मुक्त हो सकते हैं, आवागमन से हमारा छुटकारा हो सकता है। अगर ये शरीर नहीं रहे तो हम जन्मों जन्मों तक ऐसे ही अटके रह सकते हैं। तो ये शरीर जो मिला है, इसलिए स्वयं को भी हमें धन्यवाद देना है, इस धन्यवाद के भाव से भरना है। तो इस मंत्रों का हम उच्चारण इस संगीत के माध्यम से करेंगे, और पूरे भाव से भरे हुए, पूरे प्रेम से भरे हुए इस संगीत में डूबना है। पूरे प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए इस संगीत को स्वयं के भीतर उतरने देना है।